पलवल की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के अभियान के तहत एआईसीसी ऑब्जर्वर प्रकाश जोशी ने जिला संगठनात्मक चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं से मुलाकात और रायशुमारी की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल, पृथला से विधायक रघुवीर तेवतिया, हथिन से विधायक इसराइल चौधरी, पीसीसी ऑब्जर्वर राकेश कम्बोज, सुरेंद्र नरवाल, मास्टर ऋषिपाल, बलजीत गहलोत के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऑब्जर्वर प्रकाश जोशी ने कहा, संगठन सृजन अभियान महज एक पद को भरने की प्रक्रिया नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने की सोच है, जिसके माध्यम से ऐसे कार्यकर्ता को नेतृत्व दिया जाएगा जो अपने आप को संगठन के लिए समर्पित रखता है। इस दौरान ऑब्जर्वर प्रकाश जोशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति हेतु विचार विमर्श किए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रही है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी द्वारा पलवल जिला सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया जारी है। जो भी कार्यकर्ता मापदंडों को पूरा करता हो वह कोई भी कार्यकर्ता अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो इसके लिए 35 से 55 की आयु को रखा गया है, लेकिन अगर कहीं इससे 1-2 साल ऊपर भी कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो पार्टी की विचारधारा को मानता है और जिले के कार्यकर्ता उसकी नियुक्ति से सहमत है तो उसे भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो पार्टी की विचारधारा को मानता है और कम से कम 5 साल से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता उसके नाम पर संतुष्ट है। इस दौरान प्रकाश जोशी ने गुटबाजी पर विराम लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं चलेगी। सभी विधानसभाओं में विचार विमर्श किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श में जो नाम सामने आएंगे उन्हें पार्टी हाईकमान के समक्ष भेजा जाएगा। कम से कम 3 से 6 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लगाई जाएगी। राहुल जी ने यह कहा कि मोटे तौर पे हमारा फोकस होगा 35 से 55 साल, ताकि वो एक उस ऊर्जा का व्यक्ति भी हो। लेकिन अगर किसी जिले में 55 की बजाय 56-57 साल का भी कोई व्यक्ति है और पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता उनको अपने जिला अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं और उनके अंदर पार्टी को चलाने के प्रति जो कमिटमेंट चाहिए, विचारधारा का कमिटमेंट चाहिए, वो सब है, वो गुण है, तो उसमें 1-8 साल नहीं 1-8 साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम निश्चित तौर पर यह है कि फोकस एरिया हुआ है हमारा। नहीं, एज लिमिट अभी भी नहीं कह रहे। नहीं, आप उस बयान को ठीक से समझें। नहीं साहब, एक ऐसा है, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, घर में लड़की की शादी होती है ना, दूल्हा ढूंढते हैं तो कहते हैं जी हमारी 25 साल की लड़की है तो देखना 30-28 साल का लड़का मिल जाए तो अच्छा है। अब 29 साल का कोई अच्छा लड़का हो तो उसको थोड़ी इग्नोर कर देंगे। तो ये उस तरह की बात है कि ठीक है 55 साल तक में हम ब्रैकेट रखा है और ब्रैकेट के बाद अगर 1-8 साल ऊपर वाला अच्छा है तो उसमें क्या दिक्कत है। और कोई नहीं, पूरे हरियाणा में देखिए पहली शुरुआत हुई थी गुजरात से। पहली शुरुआत हरियाणा में 22 जिलों में 22 इसी तरह की टीम लगाई गई है। 22 जिलों में 22 टीम है, हर टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमने भी पहले यहाँ कार्यक्रम 13 तारीख का रखा था, लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। अहमदाबाद में प्लेन का क्रैश हुआ। अभी हम उसके श्रद्धांजलि भी आप ही के सामने प्रेस के तुरंत बाद में वो रखेंगे। तो एक बड़ी दुर्घटना थी, तो इसलिए हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मृतकों को 22 हमारा जो कार्यक्रम था 23 तारीख का, उसको हमने स्थगित करके आज लेके आए। तो पूरे जिले, पूरे प्रदेश में पैरेलल चल रहा है। हमने मोटे तौर पर 20 तारीख तक का कहा है, क्योंकि 23 तारीख को हम दोबारा आएंगे, उससे पहले आ जाने चाहिए। 20 तारीख की डेट हमने देखिए, ये सब होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर वो अपने तरीके से उसका वो भी वर्किंग करेंगे। निश्चित तौर पर ये भी देखा जाता है कि 22 जिले हैं तो उसमें हमारी विभिन्न वर्गों का तालमेल भी हो। ऐसा ना हो कि 5 जिले में बगल बगल में सब एक ही वर्ग के लोग बन जाए। तो इसका आकलन केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तो होने के बाद मुझे लगता है सारी प्रक्रिया में महीना भर का समय लगता है। निश्चित तौर पर पैनल बनाया जाएगा, वो 3 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है।
कम से कम 3 नाम को हम भेजेंगे, 3 से 6 के बीच में विभिन्न जातियों को और वर्गों को समावेश करते हुए हम सुनेंगे। देखिए, हमने मोटे तौर पे ये प्रक्रिया जिला अध्यक्ष के लिए है, लेकिन जो आवेदन फॉर्म है उस फॉर्म में जिला पदाधिकारी के लिए हमने लिखा है। अगर किसी को लगता है कि मैं जिले में महामंत्री, महासचिव या उपाध्यक्ष बनना चाहता हूं, तो वो अभी आवेदन भी कर देगा, तो उसे हम हमारे यहाँ के जो प्रभारी है उनको दे देंगे। बाद में जब जिला कमेटी का कार्यकारिणी का गठन होगा तो उस समय उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। सबसे पहली बात, पार्टी में एक लंबे समय से, कम 5 साल से, उससे ज्यादा समय से वो पार्टी की विचारधारा के साथ काम करता हुआ हो, पार्टी में कोई ना कोई राजनीतिक जिम्मेदारी पे उसने काम करने का उसका अनुभव हो। तीसरी बात, पार्टी की विचारधारा सबसे पहले है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे वो कार्यकर्ता जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, उनका वो प्रतिनिधित्व करता हो, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो गुण चाहिए, और निश्चित तौर पे एक नेतृत्व के गुण तो है ना, कि वो सबको समावेश करके चले, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो उनके समकक्ष कार्यकर्ता हो। ये मुख्य क्वालिटीज है।